हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 के लॉ एंड ऑडिट यानी CLPA के सिलेबस के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, ये अपने आप में बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें बहुत अच्छा मार्क्स भी स्कोर हो जाता है। बच्चों, आओ स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि वेस्ट बंगाल काउंसिल ने किन किन चीजों को हमारे सिलेबस में लॉ एंड ऑडिटिंग के अंदर शामिल किया है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है और उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। टोटल हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, सारी की सारी चीजों को समझने वाले हैं। बच्चों, तो ये है हम लोगों को दिया हुआ जो वेस्ट बंगाल काउंसिल है उसके द्वारा जो PDF है। यहाँ पे टोटल सिलेबस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बच्चों, आओ हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो जो हमारा CLPA का सेकेंड सेमेस्टर होने वाला है बाबू, उसमें लॉ एंड ऑडिटिंग के अंदर ये टोटल 4 यूनिट आने वाले हैं। इन 4 यूनिट में पहला जो 2 यूनिट है ये लॉ से रिलेटेड है, राइट, और बाकी का जो 2 यूनिट है ये हमारा ऑडिट से रिलेटेड है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। यानी लॉ के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के विषय में पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। और साथ साथ में साइबर लॉ, आज की दुनिया में सही कहा जाए तो इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, क्योंकि बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। क्या कानून है, क्या नियम है, राइट, कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आप एक्शन ले सकते हैं, इन सारी चीजों के विषय में इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और सेल ऑफ गुड्स जैसे आप पढ़ते हैं ना, 15 मार्क्स का इसका वेटेज है, 15 मार्क्स आपको मिलता है बच्चों। साइबर लॉ से भी 5 मार्क्स आपको मिल जाता है। तो ये टोटल लॉ से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका और भी हम लोग बाइफरकेशन समझेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूडेड है। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सारा का सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग में भी 2 चैप्टर है। पहला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, इसका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को 10 मार्क्स मिल जाता है। और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसका आइडिया लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल चेकिंग सिस्टम, इन सारी चीजों के विषय में इस सेमेस्टर में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों, और इससे भी हम लोग को 10 मार्क्स मिल जाता है। तो इस तरह से टोटल हमको 40 मार्क्स का पेपर बना रहता है। 20 मार्क्स हम लोग का लॉ से आ जाता है, 20 मार्क्स हमारा ऑडिट से आ जाता है बच्चों, राइट। अब आओ हम लोग बात करते हैं कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह का वेटेज रहने वाला है। एकदम अच्छे समझ लीजिए पहले सिलेबस को। उसके बाद 22 सितंबर से, मैं बता दूं बच्चों, हर वीडियो में मैं बता रहा हूं, मैं फिर से एक बार बता दूं, 22 सितंबर से हम लोग अपने यहाँ कॉमर्स पंडित में लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अभी भी आपने एडमिशन नहीं लिया, जरूर एडमिशन ले लीजिए। सिर्फ 499 में हर एक कॉमर्स के सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश, जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश भी, उसको हम लोग पढ़ाते हैं। सिर्फ 499 में 6 महीने का आपको टोटल क्लासेस मिल जाता है, पूरे सेमेस्टर का, पूरे सिलेबस का। आइए अब हम लोग बात करते हैं वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका वेटेज आता है। तो देखो बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो कि हमको 15 मार्क्स देता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं शुरू से ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं थे जहां पे टिक टाक करना था, आपको 4 ऑप्शन में से एक सही करना था, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए शुरू से अच्छा प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं 15 मार्क्स में सबसे पहले SAQ का वो क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क्स आपको देगा। यानी 2 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन आएंगे जहां से आपको कितना मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा जहां से 3 मार्क्स मिल जाएगा। और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, आप समझ रहे हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर यहां से मिल गया। 10 मार्क्स आपको यहां से, आपको 3 मार्क्स यहां से, 2 मार्क्स यहां से, टोटल मिला के आपको कितना मिल गया बेटा, टोटल 15 मार्क्स इस तरह से आपको इस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, बात करें अगर हम लोग साइबर लॉ की, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, टोटल यहां से हमको 5 मार्क्स का वेटेज बन जाता है। तो क्लियर है, समझ में आ गया। यहां से 15, यहां से 5, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। अगर हम लोग बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, जिसे 10 मार्क्स का आएगा, इसमें सभी क्वेश्चन कैसा होने वाला है, 2 क्वेश्चन आएगा, एक माने 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा,
राइट। तो यहां से 2 मार्क्स मिल गया, यहां से 3 मार्क्स मिल गया, यहां से 5 मार्क्स मिल गया, टोटल इस तरह से आपका 10 मार्क्स का कॉम्बिनेशन होने वाला है। और बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपका रहने वाला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से बेटा, इसमें भी आपको कितने मार्क्स मिलने वाला है, टोटल 10 मार्क्स मिलने वाले। इस तरह से आपका टोटल 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है। यानी अगर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखें तो एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया और 2 यहां से आ गया, टोटल 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी 40 मार्क्स में 20 मार्क्स तो आपको लंबे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे। अब बड़े क्वेश्चन ऐसे तो प्रिपेयर होगा नहीं, शुरू से सीरियसली पढ़िएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट को करिएगा, राइट। हम लोग नोट्स सारा चीज प्रोवाइड करने वाले हैं। 2 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, 3 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, 5 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एवरी सिंगल थिंग आपको हमारे कोर्सेज में मिलने वाला है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं एडमिशन ले लो, 22 तारीख से क्लास हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अब बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आओ चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा इसमें मार्क्स मिलने वाला है। 15 मार्क्स का इसका वेटेज है, 15 मार्क्स मिलने वाला है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना, तो देखो बाबू, सबसे पहला जो यूनिट है इसमें अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूज होते हैं ना, उनके डेफिनेशंस के विषय में पढ़ना। यानी बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, गुड्स क्या होता है, फिर गुड्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, फ्यूचर गुड्स क्या होता है, कंटिंजेंट गुड्स क्या होता है, असर्टेन, अनअसर्टेन, ये गुड्स क्या होते हैं। साथ साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के विषय में इसमें डिफरेंसेस क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स क्या होता है, हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, सेल एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इसमें आपको समय देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि लॉ को पढ़ना समझना इतना आसान नहीं होता। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो, आप लोग जानते हो, सबका सेक्शन याद करना पड़ता है, डिटेल्स याद रखना पड़ता है, और एक ही चीज को काफी बड़ा करके बताया जाता है ताकि लॉ में कोई लूप होल्स ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। इसीलिए बहुत अच्छे से सारे डेफिनेशंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेक्शन बी के अंदर कंडीशंस एंड वारंटीज आ जाता है, राइट। ये एक अलग टॉपिक है अपने आप में, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर क्या होता है, इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है, सर्कमस्टांसेस वेयर कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कौन से कंडीशंस होते हैं जहां पे कंडीशंस को हम लोग वारंटी मान लेते हैं, क्या क्या लाइबिलिटी होता है सेलर का, अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अलावा सेलर के क्या क्या लाइबिलिटीज है, ये सारा हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर सी में हम लोग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात करेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स है, क्या क्या लॉ है, इसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले। तो ये टोटल सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है बच्चों। क्योंकि देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के विषय में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो भी आपको ये पढ़ना है, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो भी आपको ये पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों के ही हक की बात करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलो हम लोग बात करते हैं साइबर लॉ। इसके विषय में तो आप लोगों का जो जनरेशन है उसको जरूर से जरूर जानना चाहिए। इसमें मार्क्स पे फोकस मत करना कि ये तो 5 मार्क्स का है, ये आपके जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां से आपको पता चलता है कि इंटरनेट, साइबर तो आप समझ रहे हो ना, इंटरनेट से रिलेटेड क्या लॉ है, क्या रूल्स है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको ठग ले, या कहीं ऐसा ना हो कि आपको जाने अनजाने में आप किसी गलत तरीके से आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और उसमें लॉ का कोई ना कोई वायोलेशन हो रहा है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना जरूरी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइबर लॉ, नीड फॉर साइबर लॉ क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, मीनिंग और डेफिनेशन, अलग अलग चीजों का मीनिंग एंड डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्कोप ऑफ साइबर लॉ पढ़ने वाले हैं, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसका स्टेप्स होने वाला है, आईटी जो एक्ट है 2000 का, इसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारा चीज आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो आपके नॉलेज को भी इनहेंस करेगा और प्लस ये नॉलेज आपको हेल्प भी करेगा रियल लाइफ में। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे लॉ से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड। ऑडिटिंग में हमारा 2 चैप्टर होने वाला है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आराम से धीरे धीरे शुरू से ध्यान से पढ़ते चले जाइएगा, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट लेते हैं, जहां पे लॉ के आधार पर कितने तरह के ऑडिट होते हैं इनके विषय में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट के विषय में पढ़ेंगे, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के विषय में, गवर्नमेंट ऑडिट के विषय में, सबसे पहले 3 ऑडिट के विषय में पढ़ेंगे। इन सब के एडवांटेजेस पढ़ेंगे, इन सब के लिमिटेशंस पढ़ेंगे और डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया। हालांकि हम लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजों को जरूर इसमें इंक्लूड करके पढ़ेंगे ताकि चैप्टर का जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हमको हो।
अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ वर्क कितने तरह के ऑडिट होते हैं, तो यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट ऑडिट के विषय में, पार्शियल ऑडिट के विषय में, इंटरनल ऑडिट के विषय में, इन सब के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के विषय में, और इनके डिस्टिंक्शन को, इनके बीच में क्या क्या आपस में डिफरेंसेस है, यानी इंटरनल ऑडिट इंटरिम ऑडिट में क्या डिफरेंस है, स्टैट्यूटरी ऑडिट इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, इनको भी हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। इतना समझिएगा 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो आसान है, लेकिन शुरू से ही फोकस करके आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन, फीचर, एडवांटेज, लिमिटेशन, फिर आ जाएगा इंटरनल चेकिंग सिस्टम, इसका भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इसके बाद एक ऑडिटर का क्या ड्यूटी होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल चेक से रिलेटेड, ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या उसका ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम के विषय में, रेलेवेंस क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑडिटिंग में, क्यों ये जरूरी है, क्या इसका रिलेशन है, इसके विषय में बात करेंगे। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट का क्या डिफरेंस है, इसकी बात करेंगे। इंटरनल चेक रिगार्डिंग सर्टेन ट्रांजैक्शंस, कैश का रिसीट हो, कैश का पेमेंट हो, इससे रिगार्डिंग इंटरनल चेक का क्या सिस्टम है, इन सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि लॉ एंड ऑडिट को हम लोग जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं बच्चों। हमारा फोकस यही रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जो हुआ, जैसा आपने किया उसको भूल जाइए, अब शुरू से ही बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए, जबरदस्त तैयारी करेंगे हम लोग सेकंड सेमेस्टर में बच्चों, और जो रहा सहा कसर रह गया है फर्स्ट सेमेस्टर में उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। और इसके लिए मैं आपको इनवाइट करता हूं 22 सितंबर से हमारे यहाँ कॉमर्स पंडित में सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश का हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। 499 में हर एक सब्जेक्ट का, हर एक कॉमर्स सब्जेक्ट हो या इंग्लिश हो, ओनली 499 में 6 महीने हम लोग आपको पढ़ाते हैं, उसमें पूरा सिलेबस इंक्लूड होता है, पूरा सेमेस्टर एवरीथिंग। 6 महीने का टोटल फीस सिर्फ 499, सोचकर देखो 500 से भी कम में टोटल हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। लाइव क्लास आपको मिल जाता है बच्चों, सभी का नोट्स मिल जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सबका नोट्स मिल जाता है पीडीएफ के फॉर्म में आपको, साथ साथ में मंथली टेस्ट होता है बच्चों, कोई डाउट रहे उन सबको क्लैरिफाई किया जाता है। और क्या चाहिए, इसीलिए अभी भी एडमिशन नहीं लिया, अभी भी अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल सोचना नहीं है बच्चों, जल्दी से एडमिशन ले लो, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, इट विल टेक टाइम। आप सोचोगे पूजा के बाद करेंगे, आराम से 1-2 महीने बाद करेंगे, आप लेट हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इन्वाइट करता हूं, जल्दी से आप आ जाइए और हम लोग मिलकर सारी चीजों को तैयारी करेंगे। हमारा ये है नंबर बच्चों, आप इसके ऊपर अगर इंटरेस्टेड हो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारा कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, और कोई जानकारी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, और आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। आप इस दौरान हमारे कॉमर्स पंडित का जो ऐप है जो प्ले स्टोर में मिलेगा उसको आप डाउनलोड कर लो, और इस चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन दोनों जगहों पे, ऐप पे भी और हमारे इस चैनल के ऊपर भी बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी अपलोड किया जाता है, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर सारे के सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना बच्चों, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कोर्स ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लो, 22 तारीख से क्लास स्टार्ट। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।